नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आज एक नवीन सूचना आपके लिए है। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के द्वारा मुख्य परीक्षा 2021 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है। तो मित्रों देखिए, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ये वेबसाइट है। यहाँ से आप एग्जामिनेशन पर जा कर के आप यहाँ जैसे एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन एग्ज़ाम से संबंधित नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फिलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉरम फॉर एग्ज़ाम 2021। तो इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, भली भांति इसको पढ़ें और फिर उसके पश्चात ही फॉर्म फिलअप करें। और आपकी जानकारी के लिए आप और आसान तरीके से इस फॉर्म को भर सकें, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके हम नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों देखिए, ये क्लिक करने के पश्चात में ये नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा। लेटेस्ट है, आप देखें यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है 18 फरवरी 2021 को ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है और आज विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दिया गया है। तो मित्र देखिए, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की मुख्य परीक्षा 2021 फॉर्म भरने के संबंधित ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो मुख्य बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें, इस परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए आप ये निर्धारित वेबसाइट है www.rrbmu.niv.ac.in, इसके ऊपर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कब से कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें पाठ्यक्रम, कौन कौन से पाठ्यक्रम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें BA, BSc, BCom, चाहे आप रेगुलर हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे आप पूर्व छात्र हैं, ठीक है। दूसरा देखें आप इसके अंदर BCA, BBA, उसके अंदर भी आप चाहे रेगुलर हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे आप यानी कि पूर्व छात्र हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सेकंड में हम चलेंगे तो देखिए स्नातकोत्तर अर्थात MA पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, उसमें वार्षिक पद्धति के नियमित पूर्व और स्वयं पाठी। तो चाहे आप इसके अंदर एक्स स्टूडेंट हैं, चाहे प्राइवेट हैं और चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, उन सबकी जो तिथि है वो यहाँ पर निर्धारित कर दी गई। इसके साथ में देखिए पुस्तकालय और सूचना विज्ञान डिप्लोमा की भी ये डेट इसके अंदर दी गई है। तो मित्रों देखिए 22 फरवरी 2021 से आपके आवेदन शुरू होंगे और 8 मार्च 2021 तक आवेदन पत्र आप भर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर के। ध्यान दें यहाँ पर, यदि आप निर्धारित तिथि 8 मार्च 2021 तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में 9 मार्च 2021 से लेकर के और 18 मार्च 2021 तक आप आवेदन कर पाते हैं। यदि मान लो फिर भी आप कोई यहाँ तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो फिर 500 रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ में आप 19 मार्च 2021 से लेकर के 28 मार्च 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो था आपके परीक्षा संबंधित फॉर्म भरने की तिथि और शुल्क के साथ में। अब हम बात करेंगे इसके पश्चात में कि जो नियम हैं मुख्य, जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है कि हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो मुख्य परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश, मैं केवल यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन्हीं पर चर्चा करूँगा। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको इस जो वेबसाइट है, यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है और अपनी कक्षा जो आप BA पार्ट फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, BSc पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है, उसके पश्चात में आपको देखना है कि आप नियमित रेगुलर हैं, स्वयं पाठी प्राइवेट हैं या एक्स स्टूडेंट हैं, इनका आपको चयन करना है। सेकंड में देखें, आप फॉर्म ऑनलाइन भरते समय फॉर्म भरने के पश्चात फॉर्म के आधार पर विश्वविद्यालय पोर्टल पर ही आपका शुल्क करना है और ये शुल्क जो है आपको ऑनलाइन तरीके से भरना पड़ेगा, ठीक है। और इस चरण में आपका जो है फॉर्म प्रिंट नहीं होगा, केवल फीस निर्धारित है। फीस निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी आपको ऑनलाइन करनी है, ऑनलाइन प्रक्रिया से है। उसके पश्चात में आप ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा और परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात आप फॉर्म जो है वो 2 प्रतियों में प्रिंट कर सकते हैं। थर्ड देखिए, इसमें जो शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर छात्र हैं उनको केवल
परीक्षा शुल्क की छूट है, बाकी जो है उसका वो आपको जमा कराना होगा, बाकी जो शुल्क है। इसके साथ ही आप यहाँ नीचे देखें मुख्य बातें जो हैं आपके परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित, तो यहाँ पर आप एक एक पॉइंट को हम चर्चा करते चलेंगे। तो यहाँ मुख्य बातें हैं वो यहाँ पर देखें आप। यदि परीक्षा फॉर्म पर छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं है, तो आपके विवरण से मेल नहीं खाती, तो इसे निरस्त मानकर शुरू से आपको दोबारा से फॉर्म भरना है। ये विशेष बातें आपको ध्यान देनी है। परीक्षा फॉर्म मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये है कि आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड संख्या ये आपकी ठीक तरीके से भरी हुई होनी चाहिए। एक बार शुल्क जमा कराने के पश्चात बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि वापस नहीं होगा, ठीक है। तो आप शुल्क जो जमा कराएं तो सारी चीज़ें ध्यान देने के पश्चात ही वो आपको जमा कराना है, ठीक है। अगर किसी का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो 2 सप्ताह यानी कि 15 दिन के भीतर आपके जो शुल्क है उसके भरण पोषण की कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 में जो विद्यार्थी प्रविष्ट हो चुके हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा था पिछली कक्षा की, वो रोल नंबर से भरे जा सकेंगे। तो जो भी आपके पास में लास्ट ईयर का जो रोल नंबर है उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित जिनका फर्स्ट में एनरोलमेंट है, वो पार्ट प्रथम और पूर्वार्ध और पीजी डिप्लोमा की जो भी फ्रेश फॉर्म भरने हैं, कक्षा का चयन करने के पश्चात आवेदन पत्र खुलता है। उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपने फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके परीक्षा आवेदन पत्र को निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है। ध्यान रखें अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम सही भरें, जैसा कि बोर्ड विश्वविद्यालय की पूर्व में जो अंक तालिका है उसमें अंकित है। अपने मन से नहीं लिख दें आप, तो जो अंक तालिका है उसको देख करके ही आपको भरना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जो जानकारी है जो आपके लिए जानना जरूरी है, उन सबको आपको ध्यान में रखते हुए परीक्षा को आपको भरना है। किसी कारणवश रोल नंबर आप से परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपका RLOUM घोषित परीक्षार्थी परिणाम किसी कारणवश अभी तक घोषित नहीं हुआ है, तो डाटा अपडेट नहीं हो सकता है। तो इससे संबंधित आप जो है विश्वविद्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। और जो मुख्य परीक्षा 2020 में सम्मिलित नहीं हुए थे, ऐसे परीक्षार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर अधिनियम इतने 153B जो कि विश्वविद्यालय समान रूप से लागू हैं के तहत 3 साल के अंतराल के कारण प्रविष्ट होने वाले जो हैं वो परीक्षार्थी हैं। तो आपको ये सारे जो नियम हैं ये बड़े ध्यान से पढ़ कर के ही अपना फॉर्म अप्लाई करना है। आप समस्त योग्यताएं पूरी करते हैं, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। संबंधित महाविद्यालय परीक्षार्थी ध्यान दें कि चयनित वैकल्पिक विषयों के एक बार चयन कर ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं होगा। तो मित्रों, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, विशेष बात ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी विषय हैं, जो आप BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom इत्यादि में जो आप ले रहे हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है कि कहीं कोई उसमें विषय कॉम्बिनेशन में गलती नहीं हो। यदि आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और यदि आपका कॉम्बिनेशन सही है तो वहाँ पर आपको परीक्षा के वक्त तक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, आपको विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए अपने फॉर्म को बहुत सावधानी पूर्वक से आपको भरना है। राजऋषि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के क्षेत्राधिकार अर्थात इसके अंतर्गत आने वाले अलवर जिले के ऐसे समस्त परीक्षार्थी जो स्नातकोत्तर परीक्षा पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय से दे चुके हैं, उनको 2021 की परीक्षा व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी। तो जैसा हमारे यहाँ राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में जो ऑर्डिनेंस है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुसार ही उसको पूरा माना गया है। यहाँ पर आप देखें फीस का निर्धारण, आप देखें स्नातक UG परीक्षा 2021 के लिए शुल्क निर्धारण कर दिया गया है। तो आप यहाँ इसमें देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। स्क्रीनशॉट लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी से जो है वो शुल्क देख सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर के लिए, एक्स स्टूडेंट के लिए और यहाँ पर नॉन कॉलेजिएट ये सारा दे रखा है, यहाँ पर अलग अलग शुल्क दे रखा है, वो आप इसमें देख करके और अपने जब फॉर्म अप्लाई करने जाएं तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से MA का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्ज़ाम दे रखा है, रेगुलर और एक्स स्टूडेंट, नॉन कॉलेजिएट और ये टोटल फीस उसकी दे रखी है। तो सभी का यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए और शुल्क जो है वो अदायगी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आए तो इसको लाइक करें।